भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 और 21। क्लोज करो, खिड़की बंद करो। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अगला श्लोक भी दोहराएंगे। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कोई दूसरे दोहरा सकते हैं सेकंड श्लोक, कोई और भक्त। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। माताएं पहला और दूसरा अलग अलग माताएं बोल सकते हैं एक एक बार। माता ये थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्लोक संख्या 20 का अनुवाद एवं तात्पर्य। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति तात्पर्य कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं। जो आध्यात्मिक जगत है, इस जगत के परे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। गूगल सर्च करेंगे तो उस पर नहीं मिलेगा, गूगल सर्च छोटा पड़ जाएगा उसके लिए, इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवान के धाम के विषय में। लोकेशन क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट्स देते ना, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं आजकल, तो भगवान लोकेशन भेज रहे हैं भगवत धाम की, है ना। वो व्हाट्सएप लोकेशन साइंस के परे है, यहाँ भौतिक साइंस के परे लोकेशन दे के गए हैं भगवान, है ना। तो उसको हमको क्या करना है, उसको नेविगेट करना है। कैसे, कहाँ से लेफ्ट राइट कैसे कैसे जाएंगे, कैसे भगवत धाम पहुँचेंगे, वो सब भगवान बता के गए हैं और यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, अपने धाम के विषय में। इसके पहले भगवान कुछ श्लोक पहले बता रहे थे, भूतवा भूतवा प्रलीयते, है ना। इस जगत के बारे में बता रहे हैं भगवान की ये जगत कितना कष्टकारी है ना, कितने सफरिंग्स इस जगत में है ना। तो उसके बारे में भगवान ने कुछ श्लोकों पहले बताया है कि इधर एंजाइटी है। एंजाइटी है नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल जाता हूँ इसको। हाँ, चिंता नहीं, उसको कैसे, उत्सुकता नहीं, वैसे ही उत्सुकता नहीं, वो तो पॉजिटिव हो सकती है। एंजाइटी नेगेटिव होता है शब्द। डिप्रेशन भी नहीं होता। हाँ, एंजाइटी डिप्रेशन में होती है। हाँ, मतलब एक प्रकार की जो चिंता होती है ना, हृदय में हमेशा चिंता बनी रहती है ना, है ना। चिंता चिता के समान है, वो वाली चिंता, है ना। चिंता तो भगवान की सेवा की भी होती है, लेकिन वो चिता के समान है, वो एंजाइटी नहीं, है ना, वो तो पॉजिटिव हो गया। तो ये जो भौतिक जगत है, यहाँ बहुत एंजाइटी है। नहीं, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं बारिश हो रही, तो अभी कोई टीवी देख रहा होगा, न्यूज़ देख रहा होगा, है ना। तो ये जो पंच तत्व है, क्या क्या है पंच तत्व है? श्लोक बोलिए, श्लोक बोलना चाहिए। आप लोग तो पुराने वक्त, नए तो कम ही आ रहे हैं बहुत। श्लोक बताइए। अरे हाँ, भूमिरापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवचा, ऐसे बता रहे हैं। तो पंचतत्व उसमें क्या क्या बताया? भूमि है जैसे,
तो ये पंच तत्व, अभी हम भूमि लेते हैं ना, खरीदते हैं, एक प्लॉट मेरा यहाँ पर है पिंक एवेन्यू में, दूसरा प्लॉट वहाँ है मेरा गोल्डन सिटी, सोने की नगरी में, है ना। तो ये भूमि है ना, इससे हम क्या है, सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वहीं पे ही भूकंप आया, अर्थक्वेक, तो क्या होगा, वही जो भूमि है ना, जिस चीज़ से आप सुख भोगने का प्रयास कर रहे हो वो क्या होगा, आपके दुख का कारण बन जाएगी, है ना। और अभी पानी, जल, तो जल पीने के काम आता है आपके, है ना, प्यास लगती पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। कपड़े धोने के काम आएगा, नहाने के काम आएगा जल, नहीं। और फिर उसी के बाद अभी हम देख रहे हैं, न्यूज़ में आता रहता है ना कि नर्मदा जी में ये डूब गए, वो डूब गए, बाढ़ आ गई, उनकी गाय बह गई, घर बह गया, है ना, खेत उनका नष्ट हो गया अतिवृष्टि से। और वही वृष्टि खेती के काम भी आती है, कम होगी तो खेती होगी, अच्छा फसल होगा, है ना, उससे क्या होगा, सुख समृद्धि भौतिक लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे हमेशा द्वैत इस जगत में बना रहता है कि जो हमारे एंजाइटी बनी रहती है ना, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जो हमारे रहने, हमारे अस्तित्व के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, वही हमारा अस्तित्व समाप्त भी कर देती। तो भूमि देखा हमने, जल देखा, अग्नि, है ना, हम भोजन पकाते हैं प्रतिदिन 3 बार, कई बार 4 बार भी खाने की टेंशन रहती है ना, टेंशन भी है इस जगत में, है ना। तो अग्नि बहुत सारे हमारे कार्य करती है अग्नि, लेकिन फिर वही अग्नि न्यूज़ में हम देखते हैं कि भाई कोई जल गया है अग्नि से, है ना, अग्निकांड हो जाता है कहीं तो जल जाता है। कई सिनेमा की पहले न्यूज़ आई है कि वो सिनेमा जल गया, बढ़िया सिनेमा सब देख रहे थे और वहाँ मज़ा कर रहे थे और वहीं जल के भस्म हो गए। तो मज़ा जो है वो सजा बन गई। तो इस प्रकार से, और वायु तो हम देखते हैं बहुत जगह, यहाँ तो कम ही आता है, लेकिन अमेरिका में वो चक्रवात आते हैं बहुत सारे, है ना। वो चक्रवात से वो परेशान रहते हैं, तो क्या करते हैं, घर के नीचे उसकी टेंशन रहती है, तो घर के नीचे वो कुछ बनाते हैं तहखाना, तो उसमें चले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इसकी चर्चा करी हमने। क्या बचा है, आकाश। आकाश यानी क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्पेस, स्काई नहीं, वो स्पेस है, उसका लॉजिक क्या है, स्पेस। स्पेस यानी जगह। तो हमें जगह चाहिए ना, कहीं रहने की, बैठने की। अभी जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, श्रवण करना है तो जगह चाहिए, अभी प्रसाद लेने के लिए जगह चाहिए। तो ऐसे स्पेस, है ना, प्रसाद खाएंगे तो पेट में जाना चाहिए, उसके लिए भी जगह, स्पेस चाहिए ना। तो स्पेस, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, कई बार क्या होता है वहाँ पे स्टैम्पीड, हिंदी में क्या बोलते हैं, भगदड़ मच जाती है, लोग क्या होता है मर जाते हैं, स्पेस कम हो जाता है। जैसे कि मेट्रो है, तो आप देखेंगे मुंबई मेट्रो, होशंगाबाद का कोई व्यक्ति मुंबई मेट्रो में जाएगा तो पागल हो जाएगा, अरे बाप रे क्या हो रहा है ये, नहीं, एकदम वो पीस देते हैं आपको। आपको क्या करना है, मुंबई मेट्रो में ऐसा बोलते हैं कि बस जाके आप भीड़ में खड़े हो जाओ, लोग अपने आप आपको चढ़ा देंगे, और वो गेट पे भीड़ में खड़े हो जाओ, लोग अपने आप आपको उतार देंगे। स्पेस की समस्या है। जो चीज़ हमारी सुविधा के लिए है, वही सारी चीज़ें, ये पंच तत्व हमारे मृत्यु का कारण भी है ना। तो इसके लिए चिंता रहती है, टेंशन रहता है, नहीं ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे ही आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो ये जो आहार है, तो आहार तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, नहीं क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते हैं, है ना। और फिनाइल है वो नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। कई बार दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो देखना पड़ता है, भेद करना पड़ता है, क्या चीज़ नहीं पीना है, क्या पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आहार, है ना, तो आहार देख कर लेना पड़ता है। ज़्यादा खा लिया तो, अत्याहार कर लिया तो फिर एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सोचना समझना पड़ता है। इस जगत में सब इस प्रकार की एंजाइटी, टेंशन, चिंताएं हैं, है ना। निद्रा, ज़्यादा सोएंगे तो आलस्य आएगा,
नहीं, हमारे कार्य भी नहीं हो पाएंगे। मोटे हो जाते हैं ना जो लोग ज़्यादा सोते हैं, और जो कम सोएंगे उनको फिर नींद की कमी से समस्याएं होंगी। वो भी बैलेंस होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। इसीलिए भगवान बता रहे हैं ना भगवद गीता में, है ना, जिसको भक्ति मतलब भक्ति मार्ग या फिर आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है तो उसको अति भी नहीं करनी चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए, वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। तो आहार, निद्रा, भय से रक्षण कर रहे ना सब। हम देखते हैं ना आजकल बंगले बनाते हैं बड़े बड़े लोग, फिर टेंशन रहती है तो क्या करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची दीवार बना देते हैं कि वहाँ पर अंदर दिखता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। टेंशन है ना कि अगर दीवार नहीं बनाएंगे तो सुरक्षा कैसे होगी, भय है, भय से सुरक्षा। फिर उसके बाद गार्ड भी रखते हैं, वो बंदूक लेकर खड़ा रहता है ताकि लोग डरें, अंदर नहीं आए। फिर ये भी लिखते हैं बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्यों लिखते हैं बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। पता नहीं अंदर वही कुत्ता ही है कि आदमी, वो डिफरेंस करना आजकल मुश्किल है, लेकिन बीवेयर ऑफ डॉग्स। हाँ, तो बीवेयर ऑफ डॉग्स यानी कि आदमी को भय है कि मेरी रक्षा हो, इसलिए तो लिख रहा है वो गेट पे कि कोई अंदर आने के पहले 10 बार सोचे, भय। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो इतने लंबे लंबे भाले लगाते हैं लोहे के दीवारों पे भी, या फिर कांच के वो टुकड़े लगाते हैं ना सुरक्षा के लिए, CCTV कैमरे लगाते हैं। नहीं, सुरक्षा, भय है, भय से रक्षा। मतलब पूरे जगत में हम देखेंगे तो वही भय से रक्षा ही चल रहा है, कुछ भी उठा लो उदाहरण, है ना। तो भय से रक्षा, है ना। किसी को भय है कि मेरी नौकरी नहीं चली जाए, मेरे बॉस को हमेशा खुश रखूं, है ना। फिर बॉस भी यही सोच रहा है कि मेरी नौकरी नहीं चली जाए नीचे वाले अच्छे से काम करें, तो वो भी भयभीत है कि चलो इनसे प्रेम से बोलना पड़ेगा, अरे गुस्सा दिखाऊंगा तो काम नहीं होगा, मुझे ही डांट पड़ेगी। और सब जगह भय से रक्षा, है ना, यही चल रहा है, भय से रक्षा। एंजाइटी है, फियर है, डर है ना सबको, है ना। तो ये जगत में इस प्रकार से, है ना। और फिर स्त्री पुरुष संग, आहार निद्रा भय मैथुन की बात करें तो स्त्री पुरुष संग में भी टेंशन है। नहीं, न्यूज़पेपर में, हालांकि ये विदेशों में ज़्यादा होता है, लव ट्रायंगल बन गया, मर्डर हो गया। अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, न्यूज़ में ये सब आता रहता है, लोग चर्चा करते रहते हैं तो सुनाई देता है ना। तो इस प्रकार से ये जो जगत है कैसा है, हाँ, सफरिंग, मतलब कष्ट है, यहाँ पर दुख है। भगवान बता रहे हैं क्या है जगत, दुखालय है, दुख ही दुख है, टेंशन है ना। जिस चीज़ से हम मज़ा लेने की सोचते हैं वही हमारी क्या बन जाती है, सजा, है ना। बड़ा आदमी बनूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा आ जाएगी। छोटा आदमी है, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बड़े बड़े नेता होते हैं, लेकिन पेपर में एक न्यूज़ आती तो उनकी, जैसे इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, टेंशन में आ जाता ना, और वैसे वो भी टेंशन में रहते, नींद नहीं आती रात में कि अरे मेरे बारे में ऐसी खबर चल रही है, मेरी सत्ता छिन जाएगी, है ना, चीफ मिनिस्टर के पद से मुझे हटा दिया जाएगा। तो ऐसे ये जगत कैसा है, ऐसे ही चिंताओं भरा है ना। टेंशन है सबको अलग अलग प्रकार की, है ना। हम सब जितने बैठे हैं सबको अलग अलग टेंशन। ऐसा कोई है जो बोलेगा कि टेंशन नहीं है मेरे पास? कोई बच्चा बोल सकता है जिसको ज़्यादा समझ नहीं, है ना, लेकिन वो भी बड़ा होगा उसको भी समझ आ जाएगी। वो भी जब इसी प्रकार से, जब तक हम भक्ति में नहीं आते हैं टेंशन फ्री रहते, खाओ पियो मज़ा करो, सिर दर्द होगा तो गोली खा लेंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, है ना। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो समझ में आता है ना, अभी बहुत सारी टेंशन है। ऐसे ही भक्ति में गंभीर होते हैं तो समझ में आता है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ ये जगत है ना। तो जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कि चिंताओं से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कैसे न कैसे सोचते हैं कि इस चिंता से ऐसे निकल जाएंगे, उस चिंता से वैसे निकल जाएंगे, फिर नई चिंता खड़ी हो जाती है सामने तो यही चल रहा है सब इस जगत में, है ना। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य की स्थिति यही है कि मतलब इससे हम वे आउट, मतलब इससे हम कैसे चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं, उसके विषय में ज़्यादा लोग विचार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि हमारी स्थिति कैसी है कि जैसे कि एक रेस्टोरेंट है,
है ना। तो रेस्टोरेंट में खाना है, खाना पीना फ्री है, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, आपकी सेवा होगी, और वहाँ पर लड़कियाँ भी डांस कर रही हैं, तो सब विचार करेंगे कि अगर जाके मैं खा पी लूँगा, कुछ एन्जॉयमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अंदर चले आएंगे। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, क्या कि आप बाहर आओगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, गोली से भून दिया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई विचार नहीं करता। आजकल के लोग कैसे हैं कि विचार नहीं करेंगे, बस अभी तो भोग कर लूँ, अभी तो मज़ा कर लूँ, बात की बाद में देखेंगे। तो फ्यूचर का कोई किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं है ना। आजकल का जगत इस प्रकार से है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो आप बोलेंगे वाह करोड़पति बन गया मैं तो, है ना। और फिर लेकिन वो शर्त रख देगा उसमें कि आपको अगले दिन 1 करोड़ रुपए पूरे एक एक पैसा मुझे वापस करना है ना। तो कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो वो क्या सोचेगा कि अभी तो 1 करोड़ रुपए ले लो और एंजॉय करो, फिर बात की बाद में देखेंगे, कल की कल से देखेंगे, है ना। कल लौटाना है, कल सोचा जाएगा भाई, है ना। कल किसने देखा, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। वो क्या है, एक गाना है ना, क्या है वो गाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओडली ओडली यू। तो बस वो ओडली ओडली कर रहे हैं सब लोग, कि टेंशन नहीं है कि आगे क्या होगा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा भाई ये 1 करोड़ रुपए आप रखो, इस ऑफर का मतलब ही क्या है, कल मुझे आपको वापस देने हैं, पूरे सब कुछ लौटाना है, एक एक पैसा आप बोल रहे हो कि आपको देना है, कुछ भी मेरे पास नहीं रहेगा, तो मुझे क्या लाभ है इससे, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति इस बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि वो रेस्टोरेंट में क्यों घुसूँ मैं यार, जब बाहर मैं निकलूँगा तो मुझे गोलियों से भून दिया जाएगा, तो ऐसे रेस्टोरेंट में क्यों घुसना है ना। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि ये जो जगत है ये दुखालय अशाश्वतम है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है ना, दुखालय है, दुख ही दुख है इस जगत में, तो क्यों इस जगत में मैं हूँ, है ना। और इस जगत के दुखों से आगे जाने का, पार पाने का क्या तरीका है, कौन मुझे बताएगा, और जो बताएगा तो उसको वो सुनेगा, उसको समझेगा, है ना, उसका पालन करेगा फिर, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान अपने जगत के बारे में बता रहे हैं। तो एक और स्टोरी नहीं है शेख चिल्ली की, हाँ, उसको ऐसा भी बोलते हैं, वो कौन थे, वो कबीरदास थे, कौन थे जो अपने जिस डाल पे बैठे थे उसी को ही काट रहे थे, कालिदास। हाँ, ऐसा सुना है, पता नहीं है सत्य है कि नहीं है। मैं शेख चिल्ली के बारे में सुना है कि कैसा है कि वो डाल पे बैठा है, अभी वो डाल पेड़ से जुड़ी हुई है, और कैसा बैठा है, उल्टा बैठा है, मतलब इधर से काट रहा है, वो डाल गिरने वाली और वो टूटने फूटने वाला है ना। लेकिन वो सोच रहा है कि देखो अभी तो बैठा हूँ मैं, अभी कहाँ टूटी है, जब टूटेगी जबकि जब से सोचेंगे, जब मरेंगे जबकि जब से सोचेंगे। अभी क्यों भगवान को भजना है, अभी क्यों भगवान की बात माननी है, अभी क्यों मैं इस पचड़े में पड़ूँ यार, अभी तो मजा करूँ, ये जगत में आया हूँ, ओडली ओडली ओ। तो हर व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है। कालिदास है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं है, भगवान के विषय में जानना नहीं चाहता, भगवान की बात को मानना नहीं चाहता, तो वो कौन है, शेख चिल्ली, कालिदास। मतलब पता नहीं है कालिदास के बारे में, तो ऐसा था क्या, कहीं किसी ने कोई प्रामाणिक ग्रंथ में पढ़ा है क्या, मुझे पता नहीं है। तो कालिदास नहीं बनना है ना। और टेम्परेरी सॉल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं, नहीं, हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसके दूरगामी परिणाम हम नहीं सोचते कि भाई डाल काटूंगा तो अभी तो मजबूत लग रही है, लेकिन ये कभी ना कभी तो टूट जाएगी और गिरूंगा, उससे क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं है। ये जगत में मैं भोग कर रहा हूँ, एक दिन मरने वाला हूँ, तो उसका परिणाम क्या है, उसके आगे क्या हो सकता है, क्या मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, कोई तरीका है। तो ये सोच नहीं रहे, है ना। एक बार क्या हुआ, इसका और उदाहरण है कि एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऐसा हुआ कि पता चला कि 4-5 लाख युवा
उनके पास जॉब नहीं है, कार्य नहीं है, कुछ सैलरी नहीं आ रही उनको, तो जॉब नहीं है, तो फिर एक मिनिस्टर थे उनके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो कैसा सॉल्यूशन है आप देखिए। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी डिस्टिलरीज हैं। डिस्टिलरीज यानी दारू बनाने वाली फैक्ट्री। तो इन लोगों को हम वहाँ लगा देंगे, दारू बनाने में लगा देंगे, और इनका काम हो गया, अपने को भी वोट मिल जाएंगे। समझ रहे? लेकिन उसके दूरगामी परिणाम नहीं देख रहे हैं कि अगर उनको इस प्रकार से तमोगुणी कार्य में लगाया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि वो फिर शराब पिएंगे भी, है ना। जैसा संग होता है वैसे ही हो जाते हैं। वो शराब पीना शुरू करेंगे, फिर क्या होता है, घर में झगड़ा होता है। हमने कई परिवार ऐसे देखे, मुझे तो अभी याद आ गया, कई ऐसे लोग देखे जो शराब पी पी के मर गए, उनका पूरा परिवार पूरा बर्बाद हो गया, उनका घर बर्बाद हो गया। तो जिन लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए, है ना, ऐसे गवर्नमेंट के बड़े नेता मिनिस्टर, वो दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। उनका भी क्या है, क्षणिक लाभ का विचार है कि अभी काम हमारा बन रहा है, बाद में देखा जाएगा, है ना। उनका घर बर्बाद होगा, हो जाएगा बाद में, है ना। उनके बच्चे, बीवी बच्चे सब बर्बाद होंगे तो हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बारे में हमेशा विचार करेगा। तो यहाँ कृष्ण वही बता रहे हैं कि इसके परे ये जो भौतिक जगत है, जो कष्टकारी है, जो अभी हमने चर्चा करी कुछ कष्टों के विषय में, है ना, पंचतत्व और जो आहार निद्रा भय मैथुन, इस प्रकार से जो कष्ट हैं, तो इन कष्ट को कैसे जीता जा सकता है। तो उस धाम में ये कष्ट नहीं है ना। तो भगवान वो एड्रेस बता रहे हैं कि मेरा धाम है ना, वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो सनातन धाम है। ये कैसा धाम है, ये असनातन धाम है ना। वो कैसा है, सनातन धाम है। वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है ना, दुख नहीं है वहाँ पर, केवल आनंद ही आनंद है ना। यहाँ पर हमको फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, ड्रिलिंग, मिलिंग, पता नहीं क्या क्या करते हैं ना फैक्ट्रियों में। हाँ, वो आप टॉवेल बना रहे हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ नोट का कागज़ बना रहे हैं। तो अलग अलग मशीनें चलाना, ये सब करना, मेहनत का काम करना, है ना, दिमाग पूरा उसी में लगा के रखना, तो ये सब कंप्यूटर चलाना, तो वहाँ पर ये सब नहीं करना है ना। भगवान है, भगवान की सेवा में लगे रहना है, और सारी टेंशन किसकी है, भगवान की है। मतलब टेंशन भगवान नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे एक पुत्र पिता के पास जब तक रहता है तो टेंशन कौन लेता है, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, गाड़ी, पेट्रोल, मोबाइल, कौन लेता है टेंशन, पिता। तो इसी प्रकार से भगवान के धाम में हमें कोई टेंशन नहीं है ना, और मृत्यु भी नहीं होनी है। मृत्यु पर भी वहाँ अगर हम पहुँचे तो विजय प्राप्त कर लेंगे मृत्यु पर। जो सनातन आत्मा है वो अपने सनातन रूप में वहाँ पर रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान हमें कष्टों से मुक्ति का रहस्य यहाँ बता रहे हैं। तो जैसे मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, है ना, हम सब बार बार चर्चा करते हैं यहाँ पर कि मृत्यु होने वाली है, मृत्यु हो जाएगी, उसकी तैयारी कीजिए। तो बार बार हम ये चर्चा करते हैं मृत्यु मृत्यु मृत्यु, तो लोग बोलते हैं अरे आप लोग क्या हैं, आप लोग तो नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ भगवान की रास लीला वगैरह कुछ कहा करो, कभी लीलाएं कुछ कहा करो, लेकिन हम मृत्यु की बात करते हैं। तो क्या हम नेगेटिव हैं? नहीं हैं। हम तो जो आने वाली समस्या है उसके लिए आपको चेता रहे हैं और उसका समाधान भी दे रहे हैं, है ना। तो अगर मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी? चर्चा करेंगे तो ही तो समाधान निकलेगा ना, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि समाधान है आपके पास, है ना। तो यहाँ जो जगत में सारी समस्याएं हैं उनका हल है हमारे पास। नहीं तो हमारे पास क्या होप है इस जगत में, बताइए। ये जगत तो हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि कष्टकारी है, ये दुखालय
और मैं ये संसार के दावानल में भीषण अग्नि में जल रहा हूँ या जल रही हूँ, ये तो सब अनुभव करते हैं। और अगर भगवान का ऐसा सनातन धाम नहीं है, मान लीजिए, तो फिर हमारे पास क्या होप है? होप को क्या बोलते हैं हिंदी में? आशा। तो हमारे पास क्या आशा बची? क्योंकि इस संसार में जहाँ जा रहे हैं, जिस चीज़ से सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ से कष्ट हो रहा है। नहीं, क्यों पवन? ट्राइडेंट सैलरी तो दे रही है, तेल भी तो निकाल रही है, नहीं? तो ऐसे ही हो रहा है ना सब जगत में, सबके साथ यही हो रहा है, सबका तेल निकल रहा है। अगर भगवान नहीं है, भगवान का धाम नहीं है, तो ये जगत तो वैसे भी रहने लायक नहीं है। तो फिर आपके पास क्या आशा बची? आप तो सबसे बड़े निराशावादी हैं कि आप भगवान के धाम के बारे में और भगवान के बारे में आप चर्चा नहीं करते। और हम सबसे बड़े आशावादी हैं, जिनको आशा है कि भगवान है, भगवान का धाम है, इस मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमसे बड़ा आशावादी कोई नहीं है। आप सब निराशावादी हैं, है ना? ऐसे तो बोलते हैं लोग, कैसे इस जगत में बोलेंगे कि सपने देखो, सपने देखना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं? अगर तुम सपने नहीं देखोगे तो बन भी नहीं पाओगे कभी, इसलिए सपने देखो। शाहरुख खान बन के दिखाऊंगा, सचिन तेंदुलकर बन के दिखाऊंगा, सपने देखो। क्या बोलते हैं ये लोग? हाँ, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? सुना कि नहीं ऐसा कि मैं ही बोल रहा हूँ बस? है, बोलते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं कि चलो उनकी बात मान लेते हैं, तो फिर हम भी सपना देख रहे हैं, उनकी बात ही मानी। चलो ठीक है, भगवत गीता भगवान की बात नहीं मानी, तो हम सपना देख रहे हैं कि भैया भगवान के धाम पहुँचेंगे एक दिन, जहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, ये सारे कष्ट नहीं होंगे, ऐसे धाम में हमें पहुँचना है। तो भाई हम तो आपके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे हमारी बात। आप हमारी बात मानो ना। हम भी बोल रहे हैं आपसे कि आप सपना देखो। आपका ये एम होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन आप भगवान का धाम को प्राप्त करोगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। हमसे बड़ा आशावादी कौन है? भगवान वो आशा दे रहे हैं ना, हमें बता रहे हैं ना, है ना? तो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरा धाम है, सनातन धाम है। तो अगर ये जगत में तो दुख ही दुख है, सुख नहीं है, तो फिर एक और गाना याद आ रहा है मुझे, तो फिर तो वो गाना पड़ेगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या है वो गाना? हर व्यक्ति को यही लग रहा है, इस जगत में हर व्यक्ति यही अनुभव करता है ना? जब थोड़े दिन में सुख चला जाता है, सुख और दुख तो एक साइन वेव की तरह है, साइन वेव है ना, वो हिंदी में नहीं पता, साइन वेव। सुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा। तो जब दुख आता है बहुत, फिर लगता है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। तो फिर तो आपको, इसलिए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई आशा ही नहीं बची है। अभी इस संसार से कोई आशा बची नहीं है, सब देख लिया करके, कुछ नहीं है इसमें, सब बकवास बेकार है, ये उनके भावना आ जाती है। और उनको भगवत ज्ञान नहीं है, भगवान के विषय में पता नहीं है, भगवत धाम के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए मर जाते हैं। हम तो ऐसे सुसाइड बंद करवाने का दे रहे हैं आपको नुस्खा। भगवत गीता का ज्ञान सबको दे दो, कोई नहीं मरेगा कहीं ऐसे, कोई सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको आशा रहेगी कि भगवान है। हाँ, भगवान है, तो भगवान सब अच्छा करेंगे। कैसे? जब मैं उनकी बात मानूंगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलूँगा, भगवत धाम जाऊँगा, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और ये जगत कैसा है? इधर तो दुख आना ही है। भक्त कैसे होते हैं? भक्तों का विचार क्या होता है? उनको पता है ये दुखालय अशाश्वतम है, क्योंकि भगवान ने बताया ना, भगवत गीता में है ना, ये दुखालय अशाश्वतम है। कष्ट आ रहा है, ओके, आएगा ही ना, क्या प्रॉब्लम है? सुख आ रहा है तो सुख में भी सम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उनको पता है कि ये सुख और दुख से मैं एक दिन भक्ति करके निकल जाऊंगा और भगवान के धाम में हमेशा के लिए शाश्वत रूप से सुख आनंद का अनुभव करूंगा भगवान की सेवा करके। इससे बड़ा आशावादी कौन होगा दुनिया में? कोई होगा? है? बताइए, आपके पास और कुछ है बोलने के लिए?
बताइए, एक भक्त से बड़ा आशावादी कोई हो सकता है इस दुनिया में, संसार में? उत्तम प्रभु जी, कुछ आ रहा है आपके पास दिमाग में? आप सोच रहे थे ऐसे? तो नहीं है, इससे बड़ी कोई आशा नहीं है कि भगवान का धाम है। सारे कष्टों से परे हो जाऊंगा मैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त करूंगा। तो जब हम बात करते हैं ऐसे भगवान के विषय में कि भगवान ने ऐसा बोला है भगवत गीता में कि भगवान का धाम है, तो कई लोगों को बिलीव नहीं होता है ना। वो एक क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक श्रद्धा नहीं होती है ना। जैसे हम बोलेंगे कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि भाई भगवान का धाम है जहाँ दुख नहीं है, सुख ही सुख है, तो वहाँ जाना है, तो वो बोलेंगे अरे यार पता नहीं सही है कि नहीं है ना। तो यहाँ जब स्पेशली जब बात आती है आध्यात्म की, या फिर जब बात आती है भगवत ज्ञान की, भगवान ने क्या बोला है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो लोग उसमें विश्वास नहीं करते है ना। बोले पता नहीं यार ऐसा है भी कि नहीं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति हर जगह कहीं ना कहीं विश्वास करके चलता है ना। जैसे कि हम दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं कहीं, तो बार्बर शॉप हम जाएंगे है ना, कि दाढ़ी बनाने वाले के पास, तो वो क्या लेके बैठा है, उस तरह लेके बैठा है। और क्या कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है, उसके हाथ में ब्लेड है, अगर उसने थोड़ा सा ही आधा 1 सेंटीमीटर आपके गले में डाल दिया, क्या होने वाला है, क्या होगा बताइए? पिचकारी चलेगी और आप वहीं तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप अपना जीवन उसके हाथ में दे के बैठे हो, दाढ़ी बनवा रहे हो, तो क्या करा आपने? लेकिन आपको पता है, आपको विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं काटेगा। हालांकि वो कन्हैयालाल दर्जी के साथ कुछ और हो गया, लेकिन फिर भी मतलब हम नॉर्मली बात करें तो विश्वास करते हैं कि नहीं हम? बताइए। संसार में ऐसा हर जगह विश्वास चलता है, हर जगह विश्वास करते हैं, लेकिन जब भगवत ज्ञान भगवत गीता के ऊपर बात आती है तो कहीं ना कहीं एक मन में शंका रहती है, और वो भक्तों के अंदर भी बहुत वर्षों तक रहती है कि मैं कर तो रहा हूँ यार, पता नहीं। लेकिन बाकी जगह तो सब जगह हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं, ये तो गला नहीं काटेगा मेरा। अभी मैं यहाँ पर बाद में प्रवचन के भंडारा होगा तो वो खाऊंगा मस्त, कभी कभी 56 भोग भी आता है, और बढ़िया खाऊंगा और नहीं मरूंगा, जहर नहीं है। वो विश्वास तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं विश्वास? दुनिया में हर जगह विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि कोई अमेरिका से आया, आप तो नहीं गए अमेरिका, कितने लोग गए अमेरिका? मैं जाने वाला था लेकिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देखिए भगवान का क्या रहता है करने का। अभी यहाँ बैठ के प्रवचन चल रहा है मेरा, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा ही हुआ, आज मैं यही विचार करता हूँ। कोई गए अमेरिका? नहीं गए। और कोई अमेरिका से आएगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक भक्त अमेरिका से आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, अभी इटारसी में हूँ, तो कुछ दिन के लिए हूँ, तो यहाँ आ गया, पता चला था। अब मान लीजिए वो अमेरिका के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ तो इतनी बढ़िया रोड है, इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, खाने का ऐसा है, पीने का वैसा है, रहने का ऐसा है, गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी देती है, बहुत बढ़िया है यार वो, मतलब भारत से तो बहुत अच्छा है। मतलब मान लीजिए कोई बोल रहा है ऐसा, उसका विचार है, तो आप क्या बोलोगे? पता नहीं यार ये अमेरिका है कि नहीं है, पता नहीं वहाँ पे खाने की चीज़ है कि नहीं है, तब तो आप विश्वास करते हो कि अमेरिका से आ रहा है। लेकिन आपने तो नहीं देखा ना, है? तो वो क्या बताएगा? भाई देखो ये फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो देखो, ये अमेरिका की है, फ़ोटो बताएगा, कुछ वहाँ की चीज़ें दिखाएगा आपको, जो लाया होगा ये अमेरिका से लाया हूँ, उस पर लिखा होगा मेड इन अमेरिका। आप बोलोगे अरे यार पता नहीं यार, ये तो चाइना से लिखवा के लाया था, चाइना का है, अमेरिका नहीं गया वो। नहीं, हम विश्वास करते हैं हर जगह, है ना। तो कोई वहाँ से आया है
और फिर वो बता रहा है। ऐसे प्रामाणिक आदमी की बात को मानते हैं हम, ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति की बात को स्वीकार करते हैं, है ना। अब जैसे गांधी जी थे, है ना, तो किसने किसने गांधी जी को देखा है यहाँ पे? कितने लोगों ने देखा? लेकिन कोई आपको पोरबंदर ले जाएगा कि भैया ये उनका धाम, मतलब सॉरी धाम नहीं, ये उनकी जन्मस्थली है, ये देखो ये उनका घर था, ये देखो उनका चरखा है, ये देखो उनका चश्मा है। अभी वो चश्मा पहन के तो नहीं बैठे, चरखा तो नहीं चला रहे, तो क्यों मान रहे हो फिर उनकी बात कि गांधी जी नाम का कोई व्यक्ति था? तो यही है ना, व्यक्ति है, व्यक्ति का कोई जगह है। तो यही तो भगवान बता रहे हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, आए थे और फिर भगवान ने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसा ऐसा है। तो हम भगवान की बात पर विश्वास क्यों ना करें, है ना। वहाँ पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए पूरी, भगवान की बात को मानना चाहिए। ऐसे ही तो जगत में होता है, ऐसे ही तो हम मान रहे हैं कि गांधी जी हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं पुस्तकों में, तो ये है भगवान के विषय में पढ़ने के लिए पुस्तक भगवत गीता। ये फोटो लगे हैं इतने सारे, ये भगवान की लीलाओं के, ये सब चल रहा है उनके लोक में, वृंदावन में। और क्या दिखाते हैं लोग आपको? गांधी जी की फोटो दिखाते हैं ना, गांधी जी के बारे में पुस्तकों में पढ़ाते हैं। तो यही सब तो कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण के बारे में भक्त बता रहे हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए ना फिर उन पे, है ना। तो श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, भगवान को सुनना पड़ेगा भगवान के विषय में, और श्रद्धावान होकर सुनना पड़ेगा। और यही तरीका है भगवान को जानने का, यही तरीका है भगवान के धाम के विषय में जानने का। और कोई तरीका है आप लोगों के पास तो बताइए, तीसरा कोई, चौथा कोई तरीका हो कि नहीं मैं रॉकेट से वहाँ जाऊँगा। अरे भाई आपका रॉकेट नहीं पहुँचने वाला वहाँ तक, कैसे जाओगे? समझा करो बात को। आपके रॉकेट में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के धाम को पहुँच जाए, है ना। वो त्रिशंकु को भी पहुँचाने का कोशिश किया था ना विश्वामित्र ने, लेकिन वो क्योंकि वो तरीका ही नहीं था उसको पहुँचने का, तो फिर कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ा विश्वामित्र को। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में हमें भगवान स्वयं आके ही बता रहे हैं, तो वो हमें श्रद्धा हो। अभी देखिए हम टीवी में देखते हैं एडवर्टाइज, है ना, ये कोलगेट, इससे ब्रश करो दांत एकदम झकाझक सफ़ेद हो जाएंगे। वो तुरंत हम कोलगेट लाएंगे और ये देखो दांत मेरे हो गए झकाझक। श्रद्धा रखा कि भाई इट्स नॉट पॉइजन, मेरे दांत सफ़ेद होंगे, श्रद्धा रखा कि नहीं, है ना। वो टीवी में ऐड आता है पेन किलर का, तो वो सफ़ेद कोट में आएगा कोई और फिर बोलेगा कि ये खाओ सारा आपका दर्द खत्म। अच्छा, वो जो सफ़ेद कोट पहना हुआ कौन था? डॉक्टर था क्या? नहीं, डॉक्टर के भेष में एक्टर था। लेकिन आप उसकी बात पे विश्वास करते हैं, आप तुरंत मेडिकल पे जाएंगे, गोली लाएंगे और फाँक लेंगे और सही हो जाएंगे। तो ऐसे ही सही होने का तरीका है, भगवान की बात को मान लो, स्वीकार कर लो, पूरा श्रद्धा रख के 100% श्रद्धा रखो, स्वीकार करो, और भगवान ने जो रास्ता बताया उस पर चलो। उस रास्ते पे चलेंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। भगवान एड्रेस दे के गए, बता के गए। जीपीएस ऑन करो अपना, जीपीएस ऑन करने की देरी है, जीपीएस बंद है अभी, उसको चालू करो। तो यहाँ भगवान पूरा ये बता रहे हैं इस विषय में कि भगवान का धाम है जहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं है। अभी हम सब की हालत कैसी है? एक अंग्रेजी वर्ड है ट्रैवल स्ट्रेंड। ट्रैवल स्ट्रेंड यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप लंबी यात्रा पे गए हैं कहीं, नहीं यहीं से आपको दिल्ली भेज दें कार से और वापस लौटा के ले आए, तो आप कैसे हो जाएंगे? थकान, लुस्त पुस्त, है ना। अरे भाई अब क्या करना है? अभी घर जाना है यार, रेस्ट करना है, आराम करना है, रिलैक्स करना है। तो सभी इस जगत में कैसे हैं? ट्रैवल स्ट्रेंड हो चुके हैं, है ना। तो भगवान की बात मान के अगर हम अपने असली घर पहुंच जाएं
है ना। इस जगत में सभी थके हुए हैं, स्ट्रगल से सभी परेशान हैं, नहीं। तो हम बोलते हैं स्वीट होम, क्या है, होम स्वीट होम। कई बार घर के दरवाजे पे स्टिकर लगा रहता है ना, कि थक गए हैं तो घर पे आएंगे और रिलैक्स करने की जगह है। हालांकि वो घर रिलैक्स करने की जगह नहीं है। कहीं पत्नी, कहीं बच्चे, कहीं पिताजी, कहीं माताजी आपको टेंशन दे देंगे, वो बैठे ही हैं आपको टेंशन देने के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम घर गए और रिलैक्स, माहौल अच्छा हुआ और आराम से हमने अपनी थकान मिटा ली, है ना। तो ऐसी जगह है जहाँ पर टेंशन नहीं है। घर में तो फिर भी टेंशन है, लेकिन भगवान के धाम में नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं देगा आपको, है ना। केवल आपको भगवान के साथ, भगवान की लीलाओं में आनंद करना है। अलग अलग भगवान की लीलाओं में आपको भगवान के साथ आनंद करना है। और वो जो आनंद की खोज में हम सब हैं, वो कहाँ मिलेगा? भगवत धाम में, भगवान श्री कृष्ण के संग में ही मिलेगा, है ना। एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है ना। तो उसका अर्थ क्या है कि जैसे कि पक्षी सुबह निकलते हैं खाने की खोज में, और दिन भर धूप में, बारिश में, सर्दी में खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना इकट्ठा करते रहते हैं, खाना इकट्ठा करते रहते हैं, थक जाते हैं, और फिर उनको घर की याद आती है। उनका घर क्या है? नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। वो वापस घोंसले की तरफ जाना चाहते हैं और घोंसले में जाके फिर शांति से आराम करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम सब जीव हैं, वो उस पक्षी की तरह अभी इस जगत में आए हैं, भटक रहे हैं, है ना। कष्ट भोग रहे हैं, आनंद की खोज में हैं, लेकिन कष्ट ही कष्ट है। तो हमें आराम कहाँ मिलेगा? तो वो आराम करने की वास्तविक जगह क्या है? तो बता रहे हैं कि वो भगवान का जो सुंदर मुखारविंद है ना। तो ये जो भक्त थोड़े से प्रगत हैं वो समझ पाएंगे इसको, है ना। तो यहाँ तो डीटीज नहीं है, भगवान का तस्वीर है। तो भगवान का मुख कमल जब भक्त देखते हैं तो उनके हृदय में जो अग्नि है वो सब शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि ऐसे जो पक्षी हैं, ऐसे जो जीव हैं जो इस संसार में परेशान हैं, है ना। तो भगवान का मुखारविंद, भगवान का जो मुख कमल है, वो वास्तविक उसका रेस्टिंग प्लेस, आराम करने का जगह है। क्या है? मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैः छन्दै सुपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदरिद्वारयाः पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्न। अर्थात भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। तो वास्तव में वो जो घोंसला है, जो रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ हमें वास्तविक आराम, शांति, सुख मिलेगा, बता रहे हैं कि भगवान का मुख कमल है। मतलब वास्तविकता में भगवान से जो हमारा आकर्षण है, वो उससे हमें भगवान से वो सुख शांति प्राप्त हो सकती है, भगवान के माध्यम से। भगवान को परम धाम भी बोला ना अर्जुन ने, परम धाम। भगवान धाम भी है, परम धाम। तो यहाँ जो वो नेस्ट, जो रेस्टिंग प्लेस है, वो इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान। तो आज तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है और समय लगेगा, तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। भगवान के धाम के बारे में बताना था, चलिए शॉर्ट में बताता हूँ। तो तीसरे स्कंद में भगवान के धाम के बारे में
ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को, है ना, तो देवताओं को बता रहे हैं, तो कब बता रहे हैं? जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आने वाले थे यहाँ पर धराधाम पर, तो जब क्या हुआ, पूरा अंधेरा हो गया, सब जगह कैसे हो गई, वो एक शब्द है ना काली माँ, लाली माँ लेकिन उस समय क्या हो गया, काली माँ हो गई लाली माँ की जगह सब जगह काला, एकदम डार्क हो गया, डार्कनेस। तो सब चिंतित हो गए देवी देवता की, अभी क्या होने वाला है। तो उस समय ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये तो कष्टकारी है ना, दुख। फिर भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनको एक अवसर प्राप्त हो गया है ना, इस जगत के कष्ट को बताया, फिर बताया भगवान के धाम को, भगवान के धाम में क्या क्या है, कैसा है, क्या है ना। तो फिर जब बताना शुरू किया तो बता रहे हैं कि भगवान के वैकुंठ धाम में सभी कैसे हैं, चतुर्भुज रूप में। अगर हम भी भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं तो चतुर्भुज विष्णु रूप में जाएंगे, विष्णु जी का रूप जैसा रूप मिलेगा। अब वैसे पावरफुल नहीं होंगे, है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री जैसे हम सब दिखते हैं कि नहीं, लेकिन क्या हमारे पास वैसी पावर है? नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री के पास। इसी प्रकार से हम विष्णु जी की तरह दिखेंगे, उतनी पावर नहीं होगी, रूप हमारा वैसे होगा और हम भी कुछ पावरफुल होंगे। और ब्लूइश सफ़ायर जैसे भगवान विष्णु का रूप है, क्या बोलते हैं उसको, नीलम, है ना, जो रत्न है, और नीलम की तरह हमारा पूरा शरीर होगा। बहुत सारे आभूषण हैं, फ्री में मिलेंगे, नौकरी करके पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, धंधा करके पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा फ्री फ्री फ्री। भगवान के धाम में सब फ्री मिलेगा अगर आप पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे रत्न जड़ित आभूषण, जो कि यहाँ के रत्नों से भी बहुत दिव्य रत्न है, तो है ना, तो ऐसे रत्नों से पूरा आप सुशोभित होंगे, है ना। और कल्प वृक्ष है वहाँ पर। कल्प वृक्ष ने कौन सा वृक्ष, जो सारी इच्छाएं पूरा कर सकता है। क्या बोलते हैं हम किसी वैष्णव को देख के प्रणाम करते हैं तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो वैष्णव कैसे होते हैं, हड्डी मांस का लोथड़ा, जैसे दूसरे लोग हैं अभक्त हैं वैसे होते हैं, कल्पतरु के समान होते हैं। किसी भी प्रकार की वांछा, मतलब भक्त तो आध्यात्मिक इच्छा ही करेगा, तो मतलब हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं भक्त। हाँ, वांछा कल्पतरु, तो कल्पतरु यानी कि ऐसा वृक्ष जो कि सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो वहाँ जैसे कि आप वैकुंठवासी हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, आपने बोला माला, तो माला आ गई। अभी तो बेचारी माताओं को सुबह बहुत माला बनानी पड़ती है खूब, वहाँ पर ऐसा नहीं, सीधे माला बोला, माला दो, माला आ गया। लेकिन वो माला खुद नहीं पहनते हो, भगवान को पहनाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, है ना। ऐसे बोलेंगे चामर, तो चामर आ जाएगा। अभी तो यमुना तटचर प्रभु जी ये खरीद के लाए ना वृंदावन से, बहुत महंगा महंगा सामान, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जिसके लिए आपको, जैसे अभी हम बोल रहे थे हथौड़ी नहीं पीटना है, प्रभुपाद बोला करते थे फैक्ट्री जाके फ्री में मिलेगा। ऐसे कल्पतरु हैं जो कि आपको कुछ भी दे सकते हैं। प्रभुपाद बोला करते थे ना, कचौड़ी मांगोगे तो कचौड़ी मिलेगा, समोसा मांगेंगे तो समोसा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तो ऐसे कल्पतरु हैं जो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, है ना। एक स्टोरी है ना, वो गोकुल चंद्र प्रभु बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक बार उनके मंदिर में एक महाराज आए, तो महाराज ने बोला, महाराज से उन्होंने पूछा कि महाराज आप क्या लेना पसंद करेंगे, क्या अच्छा लगता है। उन्होंने बोला मैंगोज। तो अभी तो आम का सीज़न है, ठीक है, आम का सीज़न नहीं था जब, आम नहीं मिल रहे थे मार्केट में। तो प्रभु जी बोले, अरे मैंगो कहाँ से लाऊं, अब पूछ तो लिया है। तो महाराज बोले कि इसीलिए ये जो जगत है यहाँ पे मैंगो ट्री मैंगो दे सकता है, लेकिन वो भी सीज़न पे। लेकिन आपको भगवान के धाम में कोई सा भी वृक्ष कुछ भी फल दे सकता है, तो कम से कम इसलिए तो चले जाओ वैकुंठ मतलब भगवान के धाम। चलो दूसरा कारण नहीं है, कचौड़ी समोसा मैंगो कभी भी मिलेगा,
कहीं भी मिलेगा। मतलब भक्तों की तो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, इसके लिए नहीं है। तो बहुत बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पक्षी हैं भगवान के धाम में। बहुत सुंदर गायन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कोयल, कोयल के कूकने की आवाज़ को बहुत मधुर माना जाता है, तो उससे भी मधुर, है ना। तो बोलने वाले ऐसे पक्षी हैं, सुंदर सुंदर हैं, यहाँ से जितने और ज़्यादा सुंदर पक्षी हैं। और लेकिन वहाँ पर ऐसा वर्णन है कि भंवरा है, तो भंवरा क्या कर रहा है, भंवरा गुनगुना रहा है ना। कहीं भंवरा आता है, कैसी आवाज़ आती है। और भंवरा जो गुनगुना रहा है वो भगवान की कथा, भगवान का महिमा गान कर रहा है। तो सारे जो सुंदर गान करने वाले पक्षी हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए। कैसे? हिप्नोटाइज नहीं हो जाते हैं, है ना। उनको कुछ समझने नहीं आ रहा है, हिप्नोटाइज ऐसे नहीं हो जाता है, और पूरा एक जगह ही ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो वैसे वो हो गए मंत्रमुग्ध सारे पक्षी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत हैं, केवल वो भंवरे का जो भगवान का महिमा गान है उसको सुन रहे हैं, उसको श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे सब चल रहा है ना। वो अच्छा गा सकते हैं बल्कि उस भंवरे से, लेकिन वो नहीं गा रहे हैं, वो उस भंवरे को सुन रहे हैं, है ना। तो भंवरे का गुनगुनाना, वो जो आवाज़ है, साउंड है, उनसे अच्छा उनका है, लेकिन वो उसको सुन रहे हैं। कारण क्या है कि कहीं भी भक्तों को अगर भगवान की कथा मिलेगी तो उसको अच्छे से उसका पान करेंगे, पूरा तन्मयता से उसका पान करेंगे भक्त। ये भक्तों का गुण है, किसी से भी कर सकते हैं, है ना। वो ये नहीं देखेंगे मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तो अच्छा बोल सकता हूँ, नहीं, वो सुनेंगे, ये भक्तों का गुण है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी से भागवतम की कथा सभी ने श्रवण किया, तो सुखदेव गोस्वामी तो ही वॉज अ यंग लैड, 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल के किशोर अवस्था में, मतलब बालक थे। वहाँ पे कौन बैठ के सुन रहे थे? नारद मुनि। नारद मुनि के शिष्य कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव बैठे हैं जिन्होंने तो भागवतम लिखा है, लेकिन वो सुन किससे रहे? सुखदेव गोस्वामी से सुन। तो ये भक्तों का गुण होता है, ईर्ष्या नहीं होती हृदय में, है ना। परम निर्मत सराणाम सताम, हृदय उनका निर्मल होता है। तो जिसका हृदय निर्मल होगा वो ही ऐसे कर पाएगा, जिसको ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं। तो ये भक्तों का गुण है कि ईर्ष्या द्वेष नहीं है, भक्तों की क्वालिटी है। और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से वृक्ष हैं, पुष्प हैं, पारिजात है, उत्पल है, कुंड है, ऐसे नाम हैं उनके अलग अलग, खुशबूदार हैं, बहुत खुशबू है और सुंदर वृक्ष है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? तुलसी जी को दे आर पेइंग रिस्पेक्ट, ओबीसेंसेस, मतलब उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको उनकी तरफ उनका रिस्पेक्ट, मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, उनको आदर सम्मान कर रहे हैं तुलसी जी को। क्यों? तुलसी जी में तो ऐसी खुशबू आती है क्या? वैकुंठ लोक में आ सकती है, लेकिन यहाँ तो ऐसे दिखा नहीं। और भी उससे सुंदर सुंदर प्लांट्स होते हैं ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनमें ज़्यादा खुशबू है अच्छी, क्योंकि तुलसी जी भगवान की प्रिय हैं, इसीलिए। कारण क्या है? तुलसी जी। तो ऐसे लक्ष्मी जी भी, है ना, जैसे भक्त लोग भी हर जगह तुलसी जी को, ऐसे लक्ष्मी जी भी तुलसी दल से भगवान की सेवा कर रही हैं। ऐसे राधा रानी भी तुलसी दल से भगवान की सेवा करती हैं। क्यों? राधा रानी को तो आवश्यकता नहीं है, वो तो सबसे प्रिय है भगवान की, लेकिन क्योंकि तुलसी जी भी भगवान की महान भक्त है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, तुलसी जी भगवान को प्रिय है, इसलिए राधा रानी तुलसी जी, लक्ष्मी जी तुलसी जी के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। सब जो अन्य पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो जो पुष्प हैं, वो तुलसी को इस प्रकार से आदर सम्मान प्रदान कर रहे हैं, है ना। एक स्वामी थे बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा कि भैया बैंगन टमाटर लगाओ, तुलसी जी के पौधे क्यों लगाते हो, क्या मिलेगा उससे? स्वामी जी और क्या बोल रहे हैं?
लेकिन केवल भक्त जानते हैं। हम सुबह सुबह क्या करते हैं? तुलसी आरती करते हैं, तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? जागिए, जागते रहो, क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं। तो अरे रोज करते हो आप लोग, बोल नहीं पाए। यानी कानी चापा पानी, चा नहीं, चा पा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिण पदे पदे। तो तुलसी महारानी में इतनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कि वो ब्रह्म हत्या करने का, ब्राह्मण की हत्या भी आपने कर दी, उसको महान पाप गिना गया है शास्त्रों में, उससे भी आपको निवृत्ति दिला सकती हैं तुलसी महारानी। ये शक्ति है तुलसी महारानी की, जो भगवान के महान भक्त हैं उनकी ये शक्ति है। लेकिन केवल भक्त इसको जान सकते हैं, भक्ति मार्ग से हम इस बात को जान सकते हैं, है ना। वरना कई स्वामी की ड्रेस में होंगे, वो कहेंगे कि भट्टे टमाटर उगाओ और भट्टे टमाटर खाओ और मर जाओ और फिर कुत्ता बिल्ली पैदा हो जाओ, है ना। तो उनको अंतर नहीं पता इसका, है ना, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उनको पता नहीं। तो वैकुंठवासी सबके पास अपना अपना एयरप्लेन है पर्सनल। अभी तो आप एयरप्लेन ले नहीं पाओगे कितने लोग एयरप्लेन ले पाते? वैकुंठवासियों के पास अपने पर्सनल एयरप्लेन से, और वो भी ऐसे नहीं है, वो काय के बने? लेपेज लेजुली, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वैदुर्य मणि के बने हुए। वैदुर्य रत्न है ना ये वैकुंठ का, तो उसके बने हुए प्लेन्स हैं उनके पास। तो उसमें जा रहे हैं और उनकी पत्नियां भी हैं उनके साथ। तो ऐसा बता रहे हैं, ऐसा वर्णन है उसमें कि उनकी पत्नियां बहुत सुंदर हैं। कितनी सुंदर हैं? जैसे कि हमारे यहाँ की मिस अर्थ हो कोई, है ना, वो सरल भाषा में समझने के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ की ऐश्वर्या राय है, अभी पता नहीं कौन है तो वो जो ऐश्वर्या राय है, मतलब उसको इस प्रकार से बताया कि ऐसे जो हमारे इस जगत की सुंदर से सुंदर स्त्री है, वो कॉकरोच के समान है उनके आगे। कैसे? जैसे हम कॉकरोच को देखते हैं तो कैसे कूदते हैं, भागते हैं, कॉकरोच, है ना, तो वैसे ही वो यहाँ की जो सबसे सुंदर स्त्री है उनके सामने कैसी है? कॉकरोच के समान है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। वो उनकी सुंदर स्त्रियां हैं उनके साथ एयरप्लेन में, पर्सनल एयरप्लेन में। और वैकुंठ की स्त्रियां और जो फिर और जो उच्च लोक हैं उनके बारे में, मतलब ये, हाँ वैकुंठ की नहीं, सॉरी गलत बोला मैं, हम बात कर रहे हैं रंभा और ऐसे जो स्वर्गलोक की स्त्रियां हैं उनके बारे में। तो स्वर्गलोक की स्त्रियां जो हैं उनके आगे ये कॉकरोच हैं, और जो स्वर्गलोक की स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? वैकुंठ लोक की स्त्रियों के आगे जैसे 90 साल की स्त्री हो, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इतनी सुंदर स्त्रियों के संग में है वो, और लेकिन क्या कर रहे हैं? तो भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। उनका हृदय किस में लगा हुआ है? उस स्त्री में नहीं लगा, फिर भी किस में लगा है? भगवान में लगा हुआ है ना, विष्णु में लगा हुआ है, नारायण में लगा हुआ है, उनका महिमा गान करने में लगा हुआ है, उनका महिमा मंडन करने में उनका हृदय लगा हुआ है, इतनी सुंदर स्त्रियां होने के बाद भी। और ऐसा बता रहे हैं कि माधुरी एक वृक्ष है, बहुत बहुत तीव्र और बहुत अति अच्छा, मतलब उसका सुगंधित पौधा है, उसकी सुगंध है। तो हम कहीं से जाएंगे और बहुत सुगंध आएगी तो हम तुरंत देखेंगे कि अरे कहाँ से आई है सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है, उसका स्रोत क्या है। लेकिन उनका ध्यान फिर भी भगवान के 100% भगवान के महिमा गान में लगा हुआ है, उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा है, ना स्त्री में ना वो सुगंध में। तो ये स्तर है, और इस स्तर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सुगंध से आकर्षित नहीं हुए, वो स्त्रियों से, इतनी सुंदर स्त्रियों से आकर्षित नहीं हुए? क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, परम दृष्टवा निवर्तते। जिसका मन, मतलब जिसको ऊंचा टेस्ट लग गया है तो फिर नीचे का टेस्ट पसंद नहीं आया, है ना।
बालम राइस बालम भात की कथा बताते हैं ना, भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि जिसको बासमती का टेस्ट लगा है वो कंट्रोल के चावल पसंद नहीं करने वाला। तो इसी प्रकार से उनको टेस्ट लगा है भगवान की सेवा का, तो फिर इसलिए वो स्त्रियां तुच्छ हो गई। वो जो सुगंध है वो तुच्छ हो गई। तो वो टेस्ट हमें डेवलप करना है भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का, वो टेस्ट हमें डेवलप करना होगा। और फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग पूरे संसार में इतना सब कुछ चर्चा करते रहते हैं। क्रिकेट में क्या हुआ, अभी कौन मेरे यहाँ पार्षद बना, वो बीजेपी कौन सी पार्टी है, कांग्रेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं, कौन सा अच्छा स्कूल है, कहाँ नौकरी करने में ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ आराम है, इतना सब लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में चर्चा नहीं करते। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्य है ये ऐसे जीवों का कि जो भगवान के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी बचा हुआ है लेकिन 2 बज चुके हैं, इसलिए यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सब सौभाग्यशाली बनिए। पुस्तकें यहाँ से लेकर जाइए, बुक टेबल से। भगवान ने पूरी, जैसे हम शुरू में बोल रहे थे, जीपीएस लोकेशन दे दी है हमें, बस उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने की देरी है। इसको पढ़िए, इसमें सब भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है। श्रील प्रभुपाद ने विस्तृत तात्पर्य लिख के हमें समझाया है। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा होप है ना। क्या है वो होप? एकमात्र होप क्या है इस जगत का? एकमात्र होप ये भगवद गीता का ज्ञान, जिसमें भगवान ने ये भी बताया है कि रास्ता क्या है और ये भी बताया है कि धाम क्या है ना। रास्ता भी बता रहे हैं और धाम के बारे में बता रहे हैं। तो कंप्लीट नॉलेज है इसमें। सारे दुख दर्द से मुक्ति, वो पेन किलर खाने से केवल सिर दर्द जाएगा, लेकिन क्या हमेशा के लिए सिर दर्द जाएगा? नहीं। तो हमेशा के लिए कैसे जाएगा? जब ये भौतिक सर ही नहीं होगा, आध्यात्मिक सर होगा तो उसमें कष्ट नहीं आएगा, है ना। तो कोई बाबा है जो कि योगा से आपको कैंसर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि अगली बार भी आपको कैंसर नहीं होगा? नहीं ले पाएंगे वो। क्या कोई भी डॉक्टर ये गारंटी ले सकता है कि आप नहीं मरेंगे? तो भगवान गारंटी ले रहे हैं आप नहीं मरेंगे। भगवान पे श्रद्धा रख के भगवान की बात को मानना होगा। क्या करना होगा फिर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग की विधि है हरे कृष्ण महामंत्र, हरि का नाम एकमात्र विधि है। हरि, कृष्ण और राम का नाम, ये महामंत्र लीजिए, सारे दुखों से छुटकारा पाइए। हरे कृष्णा।